फ्रेंड्स, अगर लाइफ में आपके सपने हैं और अपने लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। मैं हर मॉर्निंग में आपके लिए बढ़िया इंस्पिरेशनल स्टोरी लाती हूँ ताकि आप भी मोटिवेट हो और मैं भी मोटिवेट हूँ और हम सब मिलकर अपने सारे सपनों को पूरा करें और दुनिया में ऐसे लाइव एग्जांपल्स देखें कि किस तरीके से लोगों ने अपनी रियल लाइफ में अपनी चुनौतियों से फाइट करके अपने सपनों को पूरा किया है। एक गांव में मीना नाम की निर्धन लड़की रहती थी। वो बहुत ही गरीब परिवार को बिलोंग करती थी। उसके पापा एक छोटे से गांव में एक छोटे से मामूली से किसान थे, लेकिन खेत बहुत ज़्यादा उपजाऊ न हो पाने के कारण उनका परिवार का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। इसलिए पूरा घर परिवार ही काम पर लगा रहता था। मम्मी आसपास के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह किया करती थी। बच्चे भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम किया करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण होता था। मीना शुरू से ही बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान व्यक्ति थी। उसको हमेशा आसपास के अपने देश विदेश की बारे में जानकारी रखने का बहुत शौक था। इसलिए गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग या ज्ञानी व्यक्ति जब भी बात किया करते थे वो उनकी बातें ध्यान से सुना करती थी और इस तरीके से उसकी जिज्ञासा डे बाई डे बढ़ती चली गई और उसके मन में एक वैज्ञानिक बनने का सपना बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी वैसे वैसे वो वैज्ञानिक बनने की प्रबल इच्छा उसकी स्ट्रांग होती चली गई। लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसके पिता की बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको अच्छे स्कूल में भेज सके और उसको वैज्ञानिक बनने का उसका सपना पूरा कर सके। फिर भी उसको अपने सपने पर पूरा भरोसा था। उसको ऐसा लगता था कि कोई उसकी लाइफ में एंजल आएगा और उसका ये सारा ड्रीम पूरा हो जाएगा। वो हमेशा अपने आप को एज अ वैज्ञानिक ही विजुअलाइज किया करती थी। एक बार उसके फादर इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि वो बीमारी में दुनिया से ही गुजर गए और अब पूरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था और ज़्यादा चरमरा गई क्योंकि परिवार की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी वही बंद हो गई थी। अब पूरा घर परिवार और ज़्यादा काम में जुट गया और ज़्यादा मेहनत में जुट गया। मीना ने भी अपनी माँ के साथ घरों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो भी घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी और इस तरीके से भाई लोग भी पंचर की दुकान पे बैठ के कुछ 2-4 पैसे कमा के लाते जिससे परिवार का भरण पोषण जैसे तैसे होता। लेकिन उसको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिर उसको अचानक एक दिन एक टीचर मिलते हैं जो उसकी बुद्धिमानी और प्रतिभा को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, जैसा भी होगा देख लिया जाएगा, मैं तुम्हारी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर दूंगा, लेकिन गांव का जो भी स्कूल है तुम जाओ और उसमें पढ़ाई करो। उन्होंने पहले तो स्थानीय लाइब्रेरी से उसका एडमिशन उसको मेंबरशिप दिलवा दी और वहाँ से वो वैज्ञानिक बनने की बहुत सारी बुक्स लाती और सेल्फ स्टडी के माध्यम से वो उनको पढ़कर घर पर ही प्रयोग किया करती थी। उसकी प्रतिभा को देखकर टीचर ने उसका एक स्कूल में भी एडमिशन करा दिया और एडमिशन करके फिर वो दिन भर अपनी माँ के साथ मेहनत करती और रात में बैठ के देर रात तक लैंप में बैठ के पढ़ाई करती और अपने सपनों पर फोकस करती कि उसको एक बड़ा होकर बड़ा वैज्ञानिक बनना है। धीरे धीरे समय गुजरता गया लेकिन उसने लगन मेहनत प्रयास करना नहीं छोड़ा। मीना की मेहनत रंग लाई और एक दिन उसके प्रयोग सफल होने लगे, कोशिशें रंग लाने लगी और उन टीचर की मदद से उसको विश्वविद्यालय में भी दाखिला मिल गया। वहाँ उसने अपने वैज्ञानिक बनने की पढ़ाई पूरी करी और वो क्योंकि बहुत ही शुरू से बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी इसलिए उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी छात्रवृत्ति मिली जिससे उसकी पढ़ाई ऑलमोस्ट माफ़ हो गई। बाकी जो मदद थी वो उन टीचर ने करी क्योंकि वो जानते थे कि मीना एक बहुत ही मेधावी छात्रा है। कहते हैं ना, जब आपको अपने सपनों पर बहुत भरोसा होता है और अपने सपनों का एक जुनून होता है, कुछ पाने की एक चाहत होती है तो भगवान भी आपके लिए किसी ना किसी एंजल को भेज देते हैं और ऐसा ही मीना के साथ हुआ। वो टीचर उसके लिए एक एंजल बन के आए थे जिसने उसके वैज्ञानिक बनने के सफ़र में उनका पूरा साथ दिया और उनको वैज्ञानिक की हेल्प से और अपनी कड़ी मेहनत लगन दृढ़ विश्वास से मीना एक बहुत ही सफल वैज्ञानिक बन गई और सफल वैज्ञानिक बनके उसने देश की सफलता में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इस तरीके से फ्रेंड्स, मीना की कहानी से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें अपने सपनों पर जुनून हो, अपने सपनों पर दृढ़ विश्वास हो, लगन मेहनत करने का हिम्मत हो, मादा हो तो हम कोई भी चुनौती को बहुत आसानी से स्वीकार कर सकते हैं और अपने किसी भी बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं, जैसा कि मीना ने
किया। तो फ्रेंड्स, आप भी मीना की तरह अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरे कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ेदार इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए गुड बाय और अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए। किसी ने खूब ही कहा है, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। यानी जब आप अपनी मदद खुद करते हैं तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आपके सपने पूरे करने के लिए सामने आ जाते हैं।